Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल। सीरीज़ का जब मैंने टॉपिक कराया था उसमें मैंने एक बात बोली थी कि वर्ग निकालने का तरीका क्या है, तो बच्चों ने कहा कि सर बता दीजिए, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और वैसे भी आपका IBPS RRB की वैकेंसी निकली हुई है। जो भी इच्छुक हैं फॉर्म भर सकते हैं, क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर इसके लिए, यानी क्लर्क और PA दोनों की हैं। प्री में आपका केवल मैथ और रीजनिंग आएगा और कुछ नहीं आएगा। 40 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और टोटल आपको जो समय मिलेगा वो 1 घंटे का मिलेगा, 60 मिनट का। ठीक है, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने, वो भी मैथ और रीजनिंग के। तो इसलिए ही मैथ की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक आपको पता होंगी उतना ही आप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 80 में से लगभग 75 या 72 के समथिंग मेरिट जाती है। ठीक है, 80 में से 75-72 मेरिट, समझ रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जो पिछली बार की मेरिट थी वो 72 प्लस ही थी यूपी की, और जगह हरियाणा की बात करें 75 थी 80 में से। तो 80 में से 72 नंबर लाना, अब वो भी मैथ रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट 60 मिनट के अंदर। तो उसके लिए चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बैंकिंग के एस्पायरेंट से बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, IBPS RRB, जिनको ग्रामीण बैंक में एज ए क्लर्क या PO बनने का सपना है। क्योंकि मेन एग्जाम में इसमें इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि बैंकिंग की इंग्लिश थोड़ी सी टफ कही जाती है। मैथ आसान होता है, रीजनिंग थोड़ी सी टफ होती है। रीजनिंग की चिंता मत करें, आपको मैं हर स्टेट का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या फिर आपका सेंट्रल का हो, या फिर कोई बैंक का एग्ज़ाम हो, रीजनिंग आपको सारी कराऊंगा, लेके ग्रुप D से और C-सेट तक के एग्ज़ाम की। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जुलाई में है, 21 जुलाई है शायद। तो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है भर देंगे। दोनों ग्रेजुएशन इसमें कंपलसरी होती है। प्री में केवल 2 ही चीज़ आएंगी, मेन में आपकी 4 चीज़ें। नोटिफिकेशन पढ़ लेना, मैं आपकी वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर आप कहोगे तो इस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ इसकी पूरी जानकारी के लिए। ठीक है, और नहीं कहोगे तो आप नोटिफिकेशन में खुद पढ़ सकते हो। तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, किस तरीके से समय को मेंटेन करना है, अगर कहोगे तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। टॉपिक है हमारा वर्ग एवं वर्गमूल। क्योंकि जल्दी से हमें स्क्वायर जैसे कैलकुलेशन, कम से कम आपके 15 या 20 क्वेश्चन 40 में से केवल कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। और कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं तो कैलकुलेशन हमारी कैसी होनी चाहिए, बहुत फास्ट होनी चाहिए। क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड से अधिकतर क्वेश्चन होते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 के 20 जल्दी से कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ आनी चाहिए। तो वर्ग और वर्गमूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बैंकिंग के पर्पज से। जैसे कि अगर आपने 32 तक स्क्वायर याद कर लिए, 32 अगर आपके स्क्वायर याद है ना, तो आप 132 तक स्क्वायर मान के चलो कि आपके याद हो गए। अगर आपने 32 तक के स्क्वायर याद कर लिए तो 132 तक के आपके याद हो गया। 32 तक कैसे होंगे उसका तरीका भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे कि मुझे 48 का स्क्वायर निकालना है, क्या 4 सेकंड में आप निकाल सकते हैं? समय लगा लेना, देखो 4 सेकंड में आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपका 2304, 48 का वर्ग। ठीक है, अगर मुझे जो है 44 का चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1936। ठीक है जी, ये 1936। मैं इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ? ठीक है, मैं इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा हूँ वो अभी आप सीखेंगे। जैसे मुझे 119 का वर्ग चाहिए, 119 का वर्ग 4 सेकंड में क्या निकाल सकते हो? देखो मैं निकाल सकता हूँ कैसे। ये आपका आ गया 141 61। कैलकुलेट करके देख लेना 4 सेकंड के अंदर आया कि नहीं, समय में टाइम लगा के देख लेना। 119 का स्क्वायर 141 61। ठीक है, 132 का चाहिए, 132 का क्या हो जाएगा आपका 174 24, 4 सेकंड के अंदर। अब ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ उसका तरीका देखने के लिए आपको पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे स्क्वायर निकलने हैं उसके लिए पूरी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इतनी जल्दी स्क्वायर में निकाल कैसे पा रहा हूँ, रटे हुए नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि ये रट के आ गए होंगे, इतनी चीज़ थोड़ी ना रटी जाएगी। इतनी चीज़ जैसे कि मुझे अगर 105 का ही चाहिए तो ये 105 का तो आसान ही होता है। जैसे 112 ले लो तो ये आपका हो जाएगा 123 44।
123 44, ये रटे हुए थोड़ी होंगे इतनी, बस वो है ट्रिक। अगर आपकी समझ में आ गया तो आप सारे के सारे स्क्वायर 32 तक याद करने हैं, 132 तक अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? ये सब वैदिक गणित होता है, जिसने वैदिक गणित पढ़ा होगा वो आसानी से इस क्वेश्चनों को समझ भी रहा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई चिंता की बात नहीं है। कैसे करेंगे उसको देखो 20 तक स्क्वायर सबके याद होते हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 20 तक तो स्क्वायर आपके याद होंगे ही, ठीक है। आगे को कैसे याद करेंगे? देखो यहाँ लिखेंगे 21, ये हो गया आपका 29, 20 से एक ज़्यादा 30 से एक कम, 22 28 23 27 24 26 और बीच में आ गया 25। सिमिलरिटीज देखते चलना, 21 का होता है 441, तो 29 का हो जाएगा आपका 841। 22 का होता है आपका 484, 28 का वर्ग होता है आपका 784, 23 का होता है 529, 27 का होता है 729, 24 का होता है 576 और 26 का होता है 676 और 25 का हो गया 625। क्लियर हो गया इतनी चीज़। 30 का हमें सबको पता है क्या हो गया, 30 का होता है 900। 31 की अगर मैं बात करूं तो 961, और 32 की याद कैसे करेंगे? 32 का स्क्वायर, जैसे हम नेट रिचार्ज कराते हैं 1 GB में कितने MB होते हैं? 1024। 1 GB से याद कर लो, ठीक है। 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, इतने MB में 1 GB बनता है। तो 32 तक याद हो गए, आसानी से हो गए। 20 तक हमें याद होते हैं और 32 तक मैंने याद करा दिए। इतना काम आपने कर लिया, 32 तक याद हो गए तो 132 तक स्क्वायर आपके याद हो जाएंगे। और एग्जाम में इससे बड़ा स्क्वायर नहीं आता है, 3 डिजिट में ज़्यादा 132 आता है तो फिर वो उससे ऊपर गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें RRB बैंकिंग के एग्जाम में नॉलेज तो हो ही, उसके साथ साथ बैंकिंग के एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है स्पीड। जिसकी स्पीड अच्छी है वो बैंकिंग निकाल लेता है, स्पीड अच्छी नहीं है तो बैंकिंग नहीं निकलेगा, ठीक है। स्पेशली बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ, बाकी और में भी काम आएगी, ऐसी बात नहीं है। सिंप्लीफिकेशन और एग्जाम में भी आती है, ठीक है। अब देखो ये हमने 32 तक याद कर लिए, 132 तक कैसे याद होंगे? चलो जी 32 से आगे हम बढ़ते हैं, कैसे इनको सीखा कैसे जाएगा, इतनी जल्दी से कैसे आएंगे, ठीक। 32 से आगे को अगर मैं बात करूं तो 33 से लेके 50 या 49 कह लें, और 49 से लेके और आप जो है 78 तक 75 तक या 78 तक ही मान लो, 79 कर लो, 79 तक इनके स्क्वायर का लिए 33 से लेके 49 और 49 से लेके 79। 50 का स्क्वायर तो सबको ही पता होता है। इसके स्क्वायर निकालने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, बेस। बेस क्या माना जाएगा? 25। क्या बेस माना जाएगा? 25, ठीक है। उससे आगे 79 से आगे यानी कि 80 से अब कैसे देखेंगे वो आगे देखेंगे, पहले इतना हम समझते हैं। 33 से लेके और 79 तक, 33 से लेके और 79 तक स्क्वायर कैसे याद किए जाएं, याद क्या किस तरीके से जल्दी निकाले जाएं, ठीक है। देखो बेस कितना मानना है आपको? 25। जैसे कि अब मुझे जो है क्या चाहिए? 33 का स्क्वायर चाहिए। किसका स्क्वायर चाहिए जी? 33 का स्क्वायर चाहिए, ठीक। देखा जो जाएगा वो देखा जाएगा 50 से। बेस क्या होगा इसका? 25, और कम या ज़्यादा जो देखा जाएगा 50 से कम या ज़्यादा। ये जो संख्या है ये 50 से कितनी कम या ज़्यादा है, संख्या देखी जाएगी 50 से, और बेस क्या माना जाएगा? 25, ठीक है। ये 33 50 से कितना कम है? 17। 17 कम है। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। तो हमें 3 स्थान नहीं केवल 2 स्थान तक लिखना है। कितने स्थान तक लिखना है? क्योंकि स्क्वायर चल रहा है तो केवल 2 स्थान तक लिखना है, ठीक है। ये हो गया कितना? 89 हो गया केवल। कैरी कितना आ गया? 2। अब ये 50 से ये जो 33 थी, क्योंकि हमने 50 में से जब 33 को घटाया कितना आया? 17 आया। 50 में 33 को घटा रहे हैं कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। तो ये 50 से कितना कम थी? 17 कम थी। तो इस बेस में से इसको कम करेंगे तो 25 माइनस 17 कितना हो गया? 8, और 2 हमारा कैरी था तो 8 + 2 कितना हो गया? 10। तो इसको उठा के यहाँ रख दो, ये आपका हो गया 33 का स्क्वायर 1089। समझाने में समय लग रहा है, अब मैं समझाऊंगा नहीं तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे। और एक बार जब समझ में आ गया तो आप 4 सेकंड आपको नहीं लगने वाले, 4 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 33 का आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। आप 38 का निकाल के देख लो, 38 का हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा।
कितना कम है ये 50 से, कम या ज़्यादा किससे देखेंगे, यहाँ पे बेस होता है 25 और ज़्यादा या कम किससे देखा जाता है 50 से। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, दो चीज़ें, बेस 25 ज़्यादा या कम 50 से। कितना कम है 12, 12 का स्क्वायर 144, दो स्थानों तक लिखेंगे, एक कैरी हो गया। 25 से ये कितना कम था, सॉरी 50 से कितना कम था 12, तो 25 में 12 घटाओ कितना हो गया 13 और एक हमारा कैरी था तो ये हो गया 1444। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं 42 का स्क्वायर देखूं, 50 से कितना कम 8, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, ठीक है। अब कम था ये 50 से कितना 8 कम था, तो 25 में 8 घटा दो तो ये हो गया आपका 1764। क्लियर है जी। जैसे मुझे 48 चाहिए, 50 से कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन दो स्थानों तक लिखना है तो 0 4 करके लिखेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है ना स्क्वायर तो उसको डबल डिजिट करके लिखेंगे। तो 0 4 हो गया। 50 से कितना कम था 2, तो 25 में 2 घटा दो, तो 25 में 2 घटाएंगे 23, तो ये 48 का स्क्वायर हो गया। 4 सेकंड भी नहीं लगने वाले स्क्वायर निकालने के लिए। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। जो 50 से ऊपर जो मैंने संख्याएं लिखी हुई हैं, जो 49 से आगे को आएंगी, 49 से, यहाँ तो 49 आ ही चुका है, यहाँ 51 करें, 51 से लेके और 79 तक, उनको कैसे देखा जाएगा, तरीका बिल्कुल सेम यही रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। चलो उसके बाद हम देखते हैं 50 से ऊपर की संख्याएं, और कहाँ तक 79 तक। जैसे कि मैं स्क्वायर ले रहा हूँ आपका 68 का ले लेते हैं, अभी और भी एग्जाम्पल ले लेंगे। 68 ले लिया, हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 50 से कम या ज़्यादा चेक करते हैं। 50 से कितनी ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। 18 का स्क्वायर 324, तो दो स्थानों तक लिखना है, 3 आपका कैरी हो गया, ठीक है। 50 से कितना ज़्यादा थी 18, तो बेस हमारा कितना है 25, ठीक है। जितनी ज़्यादा होती है वो बेस में से उतनी घट जाती है, और जितनी ज़्यादा होती है बेस में उतना ही जुड़ जाता है, और जितनी 50 से कम होती है बेस में उतना ही घट जाता है। तो ये 50 से कितना ज़्यादा है 18, तो 25 में 18 जोड़ो और प्लस 3 इसके कैरी, वो बाद में जोड़ लेंगे, तो आ गया 8 5 13, 2 1 3 1 4 43 और 3 46, तो आपका जो वर्ग हो गया वो 46 25 68 का। चेक करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। जैसे मुझे 58 चाहिए, कितना ज़्यादा है 50 से 8, 8 का स्क्वायर 64 और 25 में 8 जोड़ो 33, कोई स्क्वायर तो था ही नहीं, 4 सेकंड भी नहीं लगे 58 का स्क्वायर आ गया। समझाने का तरीका, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 63 का बताओ, 63 कितना ज़्यादा है 50 से 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, कैरी हो गया 1, 25 में 13 जोड़ो 38 और 1 39, ये आपका 63 का स्क्वायर हो गया। चेक करके देखना, यही आएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक। जैसे अगर मुझे 54 का चाहिए, 54 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना कम ज़्यादा, ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, और कितना ज़्यादा था 4, किससे 50 से, तो बेस में 4 जोड़ दो, 25 और 4 कितना हो गया 29, तो आपका जो 54 का स्क्वायर है वो 29 16, ठीक है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखना, यही निकल के आएगा। अगर डबल डिजिट, एक सिंगल डिजिट में स्क्वायर आ रहा है, जैसे कि 53 का अगर मैं निकालूं 53 का, 50 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो उसे 0 लगा के लिखेंगे 0 9, क्योंकि दो स्थान तक लिखना है। और 50 से कितना ज़्यादा है 3, तो 25 में उतना ही ऐड, उसके बेस में उतना ही ऐड कर दो, तो 25 में 3 जोड़ो कितना आएगा 28, 28 0 9। क्लियर हुआ। ये आपका 33 से लेके 33 से लेके 79 तक इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। 4 सेकंड के अंदर 32 तक याद होने चाहिए, अपने आप आपको 132 तक याद हो जाएंगे। क्लियर हुआ। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, इनसे आगे के स्क्वायर देखते हैं, आगे के स्क्वायर कैसे निकलेंगे। अब आगे देखते हैं अगले जो स्क्वायर है, अब देखते हैं हम 81 से लेके और आपके 132 तक स्क्वायर कैसे निकलेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें जो आपका बेस होता है वही संख्या होती है, बस इसमें क्या होता है कि 100 से कम या ज़्यादा, ये चेक किया जाता है कि 100 से कितनी कम या ज़्यादा है। पहले बेस कितना था 25, इसमें बेस कुछ नहीं होता, बेस वही संख्या होती है जिसका स्क्वायर हमें निकालना होता है। स्टार्टिंग में बस क्या देखना होता है कि संख्या 100 से कितनी कम या ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि मुझे इस 96 का स्क्वायर चाहिए,
मुझे इस 96 का स्क्वायर चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? आप भी कैलकुलेट करके देखना और मेरे मेथड से भी कैलकुलेट करके देखना। अगर सेकंड ना बचे तो वीडियो मत देखना, ठीक है, डिसलाइक करके चले जाना अगर आपका एक भी सेकंड ना बचा हो, आपका जो भी मेथड हो, ठीक है। 96 का स्क्वायर चाहिए, सीखने में टाइम लगा रहा है कि आपको लग रहा होगा कि वीडियो लंबी बन गई, जब सेकंडों में स्क्वायर निकलने तो समझाने में तो वक्त लगेगा ही। 100 से कितना कम है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 100 से कम ज़्यादा कितना कम है, 4 का स्क्वायर 16 लिख लिया हमने, ठीक है। अब ये 100 से कम था तो इसी को बेस मान के कितना कम था, 4, तो 96 में से 4 घटा दो, 96 माइनस 4, तो जब 96 में से आप 4 घटाओ कितना हो गया, 92, तो ये आपके 96 का स्क्वायर हो गया 9216, 9216। क्लियर हुआ? बहुत जल्दी निकल गया कि नहीं? 94 का कितना कम है, 100 से 6 का स्क्वायर 36, 94 में से 6 गया 88, इतनी जल्दी निकाल सकते हैं हम स्क्वायर और मेथड से, बताओ। 94 का आ गया 88, 36 आ गया, ठीक है। हमें जो है 81 का ही ले लो, 81 का हमें स्क्वायर चाहिए, 81 का स्क्वायर चाहिए। 100 से कितना कम है, 100 से 19 कम है। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361, लेकिन 2 स्थानों तक हमें लिखना है केवल, कितने स्थानों तक, 2 तक। 3 हमारा क्या हो गया, कैरी। 100 से ये कितना कम था, 100 से 19 कम था, तो इसी को बेस मानते हो, इसमें 19 घटाओ, तो 19 जब घटाओगे तो 11 में से 9 गया 2 हो गया आपका, और 7 में से 1 गया 6, और 3 हमारा कैरी था, तो 62 और 3 कितना हो गया, 65। तो ये आपका स्क्वायर हो गया किसका, 81 का, 65, 81, ठीक है। जैसे कि 88 का मान लो, 88 का स्क्वायर चाहिए हमें, कितना कम है 100 से, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 2 स्थानों तक लिखेंगे केवल, 1 हो गया कैरी। अब 88 में से 12 घटाओ, 88 में से 12 घटाओगे तो हो गया आपका 6 और 7, 8 में 2 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 76, 1 हमारा कैरी था, तो 76 कितना हो जाएगा, 77। तो आपके जो सवाल का जो स्क्वायर है, यानी कि 88 का जो स्क्वायर है वो 7744 है। क्लियर हो गया, ठीक। 100 से कम वाले, अब 100 से ऊपर वालों की बात की जाए, देखो 100 से जितना कम होता है उतना ही जिस संख्या का हम स्क्वायर निकालना है वही कम करनी है, ठीक है। और 100 से जितना कम होता है इतना स्क्वायर लिखा जाता है। क्लियर हो गया ना? एक एग्जांपल और देख लो, जैसे 91 का देख लो। 91 का क्या आएगा, 9 कम है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, और ये 91 में से 9 घटाओ, 91 में से जब आप 9 घटाओगे तो 11 में से 9 गया 2, यानी कि आपका हो जाएगा 82, और 1 हमारा कैरी था, नहीं कैरी कुछ नहीं था, कैरी कुछ नहीं था क्योंकि 9 ही था, तो आपका जो 91 का स्क्वायर आ गया वो 8281 आ गया। क्लियर हो रहा है ना? 4 सेकेंड 5 सेकेंड के अंदर आप किसी भी संख्या का 132 तक स्क्वायर निकाल सकते हैं, अगर 32 तक आपके स्क्वायर याद हैं तब, ठीक है। अब इससे ऊपर वाले देखते हैं, इससे ऊपर वाले कैसे देखते हैं उनको भी देख लो जरा। इससे ऊपर 100 से ऊपर, 100 से ऊपर जैसे कि देखो 100 से अगर कम की बात करो, जैसे आपका 95 आ गया, तो जिनके बाद में 5 होता है उनका स्क्वायर बड़ा आसान होता है, उसमें ये ट्रिक मत लगाना। 5 का जिनके बाद स्क्वायर होता है, जिनके बाद में 5 लिखा होता है, उनका स्क्वायर निकालना कितना, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और ये जो संख्या बची इस संख्या को लिखो, और इससे 9 से अगला क्या आता है 10, तो 9 की 10 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 90 25, ये हो गया 95 का स्क्वायर। इसमें ये तरीका लगाओगे तब भी वही आएगा। देखो 100 से कितना कम है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, अब 95 में से 5 घटाओ कितना हो गया 90 25, दोनों से वही आएगा, लेकिन जिनके बाद में 5 हो उनको आप ऐसे प्रीफर करें। जैसे कि मुझे अगर 55 का चाहिए हो तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 से यहाँ पे जो भी अंक लिखा हो उससे अगली संख्या क्या है 6, 5 छंग 30, तो ये 55 का स्क्वायर हो गया 30 25, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 100 से ऊपर वाले, 100 से ऊपर, जैसे कि मान लिया मुझे 106 का स्क्वायर चाहिए, 100 से कितना ज़्यादा 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, ठीक है। कितना ज़्यादा था 100 से 6, तो इसी संख्या में जो जितना ज़्यादा है 100 से उतना ऐड कर दो, तो 106 + 6 112, ये आपका 106 का स्क्वायर। 4 सेकंड के अंदर आपका स्क्वायर आ जाएगा 132 तक, ठीक है। जैसे मुझे 103 का चाहिए, 100 से कितना ज़्यादा है 3 का वर्ग हो गया 9, 103 में 3 जोड़ दो 106, ये आपका 103 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। जब भी स्क्वायर लिखेंगे वो 2 डिजिट का ही लिखा जाएगा, 2 से एक्स्ट्रा जा रही, 2 जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो कैरी हो गया, और 2 से कम जा रही तो 0 लगा के लिख दिया जाता है, ठीक। 119, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था शायद, 119 कितना ज़्यादा है 100 से 19, और 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, कैरी हमारा कितना हो गया 3, कैरी कितना हो गया 3। अब 119 में 19 जोड़ो 138, और 3 141,
ठीक है, कैलकुलेट करके देखना जो भी आपको मेथड है, समय कम लग रहा है कि नहीं और यही आंसर आ रहा है कि नहीं, तो 119 का स्क्वायर हो गया 141 61। ठीक है, 132 तक कैसे याद होंगे, 132 का चाहिए हमें, 100 से कितना ज़्यादा है 32, 32 का स्क्वायर हमने याद किया था 1024, तो 2 स्थानों तक लिखा जाएगा, कैरी हो गया 10, 132, 100 से कितना ज़्यादा था 32, तो इसी संख्या में 32 जोड़ो क्योंकि बेस यही संख्या होती है, 132 में 32 जोड़ोगे 164 और 10 कैरी है तो 174, ये हो गया आपका 132 तक। बताओ 32 तक याद है तो हो गए कि नहीं हो गए, हो गए, समझ रहे हो। 100 से अगर आपके 32 तक स्क्वायर याद है तो 132 तक स्क्वायर आपके याद हो गए। याद का मतलब 4 सेकंड के अंदर आ गए, ठीक है। और बैंकिंग में स्पीड ही चाहिए होती है। बात करते हैं वर्गमूल की, क्योंकि बैंकिंग में परफेक्ट स्क्वायर जरूर आता है, जो क्वेश्चन होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर के ही होते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलता है उसका तरीका भी सीख लो। ये जैसे ही अभी इनका वर्गमूल हमने निकाले, इनके वर्गमूल भी निकाल के देखेंगे। तो वर्ग के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6 आएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5, 6 का स्क्वायर 36, यूनिट प्लेस पे 6, 7 का स्क्वायर 49, यूनिट प्लेस पे 9 आएगा इकाईकांक, 8 का स्क्वायर 64, इकाईकांक 4 आएगा, और 9 का स्क्वायर 81, तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, 10 का तो उसमें 0 आता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जिन संख्याओं के बाद में 1 4 9 6 5 1 4 9 6 5 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। बाकी का अगर जैसे लास्ट में 2 आपका आ गया, या आपका 3 आ गया, या फिर आपका जो है 2 3 7 आ गया, या फिर आपका 8 आ गया, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर, यूनिट डिजिट पे अगर ये लिखा हो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और ऐसा जरूरी नहीं कि जिनके बाद में 1 हो या 4 हो वो भी परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे कि 44 यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है 44 किसी का, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन इतना जरूरी है कि अगर ये अंक आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन अगर कहीं पे ये अंक लास्ट में यूनिट प्लेस पे दिखाई देंगे तो वो कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर जैसे निकालते कैसे हैं, अभी हमने 132 का स्क्वायर निकाला, क्या आया 174 24 आया, 174 24 आया। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो समझ लो। तो इसको हम लास्ट के 2 अलग करके बाकी को छोड़ देते हैं, लास्ट के 2 पेयर बनाओ और बाकी के छोड़ दो, ये पेयर बन गया। केवल लास्ट में बनाना है, लास्ट की तरफ से पेयर, बाकी जो संख्या बच रही है उसको ऐसे छोड़ दो। यहाँ पे देखो 24 यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 4। अब यूनिट प्लेस पे 4 किस किस के स्क्वायर में है, 2 के में है और आपका 8 के में है, तो 2 को भी लिखो और 8 को भी लिखो, दोनों को लिखना पड़ेगा, ठीक। अब जो बची संख्या है 174, वो देखो किसके स्क्वायर के पास आ रही है। अगर मैं 12 का स्क्वायर करूं 144, 13 का 169, 14 का 196, तो 14 का जो अब मैं स्क्वायर कर रहा हूं, 14 का स्क्वायर आपका क्या आ रहा है 196 आ रहा है, 14 का स्क्वायर क्या आ रहा है 196, और जबकि 174 कम है। 13 का स्क्वायर मैंने करके देखा कितना आया 169, जो कि इससे कम है, तो यही वाला स्क्वायर आप ले लो, 13 यहाँ लिखो, 13 यहाँ लिखो। अब ये जो संख्या है ये इसका जो वर्गमूल आएगा, जो स्क्वायर रूट आएगा, या तो 132 आएगा या 138 आएगा। अब ये कैसे चेक होगा, तो जो संख्या आपने लिखी 13, इस संख्या को उठाओ और इसकी मल्टीप्लाई से अगली संख्या से करो। तो 13 की जब 14 से आप जो भी संख्या यहाँ लिखोगे उससे अगली से मल्टीप्लाई करनी है। तो 13 की मल्टीप्लाई जब हम 14 से करेंगे, 13 चौका 52, 5 13 गुना 13 5 18, 182 आ गया, ठीक। अगर ये जो संख्या है यहाँ पे जो संख्या आपकी 174 लिखी है, जो संख्या यहाँ पे आ रही उससे अगर ये कम है तो कम वाला, ठीक है, और अगर ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा वाला, ठीक। तो हम देख रहे हैं ये 174 इस 182 से कम है कि ज़्यादा, कम है, तो कम वाली संख्या इसमें कौन सी 132 कम है 138 कम है 132 कम है, तो ये इसका स्क्वायर रूट हमने निकाला, कितना आ गया 132, था कि नहीं था बोलो। जैसे इस 141 और 61 को ही चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। 141 और 61 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है जी, स्क्वायर रूट। लास्ट के 2 अलग करो। 1 किसके स्क्वायर में है, एक तो 1 के में ही होता है और एक 9 के स्क्वायर में होता है, यूनिट डिजिट पे होता है, ठीक। बची संख्या क्या है 141। अगर मैं 12 का वर्ग करूँ 144 ज़्यादा हो रहा है 141 से, तो ये कितने वर्ग में जाएगा 11 बार जाएगा, ठीक है। 11 यहाँ पे जो संख्या लिखी उसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, अगली संख्या से, तो 11 गुणा 12,
11 गुणा 12 कितना हो गया आपका 132। अब ये जो संख्या 141 है ये 132 से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली संख्या कौन सी? 119। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया? 119। यही तो था। तो ये आपका वर्ग और वर्गमूल हो गया। ठीक है, ये मैं इसलिए करा रहा था क्योंकि IBPS के एग्ज़ाम में आपको चाहिए क्या? स्पीड। जो RRB का एग्ज़ाम है या क्लर्क, IBPS क्लर्क हो, IBPS PO हो या फिर IBPS RRB का, यानी कि बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, प्री में आपको स्पीड चाहिए ही चाहिए। बिना स्पीड के नॉलेज भले से है, पेपर इतना आसान आता है। मैं आपसे बताऊं कि अगर RRB प्री का पेपर आपको मिल जाए और उसमें ये कह दिया जाए कि ये पेपर है, तो आप 80 के 80 क्वेश्चन बना के आओगे, ये मेरा गारंटी है, मेरा दावा है। लेकिन जब उस पर 60 मिनट का जो टाइम लग जाता है ना, तो वो 80 क्वेश्चन करने बड़े मुश्किल पड़ जाते हैं। टाइम की लिमिट ना हो ना तो 80 के 80 क्वेश्चन बना के आओगे, इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। तो चाहिए क्या? प्री पेपर के लिए स्पीड। तो स्पीड के लिए कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको 32 से लेके, यानी कि 1 से लेके 132 तक आज आपके स्क्वायर याद हो गए होंगे। ठीक है, याद नहीं भी हो तो 4 सेकंड के अंदर आप स्क्वायर निकाल लेंगे। 4 नहीं तो 5 सेकंड, 5 से ज़्यादा नहीं लगने वाला, अगर कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, तो ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। समय समय पे जिस टॉपिक की आपको ज़रूरत है, जो मैं बताता रहता हूँ, आप कमेंट कर दिया करें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।